बृहस्पति ग्रह यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 315 दिन और 1 घंटे में करता है। बहुत महत्वपूर्ण है साहब कि अमूमन हमारी ज्योतिष विज्ञान में बृहस्पति के आधार पर किसी व्यक्ति का आयु निकाला जाता है कि इसकी कितनी उम्र इसकी हो चुकी है। तो बृहस्पति सटीक निकाल देता है, क्योंकि सामान्य तो बृहस्पति 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, और उस आधार पर किसी भी राशि में मेष से लेकर के और मीन राशि तक किसी भी राशि में 12 वर्ष के बाद बृहस्पति का प्रवेश होना है। तो ये लगभग 11 वर्ष 315 में 12 वर्ष की अवधि में वो सूर्य की परिक्रमा करता है। बहुत रोचक तथ्य है। उसके अलावा इसके उपग्रहों की संख्या 67, जो वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या प्रस्तुत की गई है वो 67 है। गैनीमेडो इसका सबसे बड़ा उपग्रह, और यही गैनीमेडो सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। यह पीले रंग का उपग्रह है। इसके अलावा यूरोपा, कैलिस्टो, ये आर्यो, ये तमाम इसके उपग्रह हैं। यह अपनी दूरी पर मात्र 9.8 सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति यदि लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है तो केवल 9.8 सेकंड में यह अपनी धुरी पर बहुत तीव्र गति से घूम जाता है। यानी अपनी धुरी पर सबसे तीव्र गति पर घूमने वाला ग्रह शनि के बाद, शनि से पहले, बृहस्पति पहला और शनि बाद में, यानी बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर घूमने वाला, अपना परिभ्रमण करने वाला सबसे तीव्र ग्रह। बृहस्पति पर एक विशालकाय लाल धब्बे की खोज पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा की गई कि इस पर एक विशालकाय लाल धब्बा है, और इसे अंतरिक्ष अभियान पायनियर ने साबित किया है। ये धब्बे अशांत बादल के सूचक हैं, और ये पायनियर अंतरिक्ष अभियान ने खोजा इस धब्बे में अशांत बादल के सूचक हैं, और इस ग्रह से रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। ये वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है। नेक्स्ट में हम प्रवेश कर रहे हैं सैटर्न पर। सैटर्न यानी शनि आकार में सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति के बाद नंबर 2 पर शनि। यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। इसके तल के चारों ओर बले यानी छल्ले पाए जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता कि इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में, ये देखिएगा सैटर्न से भी जो 7.5 का 30 वर्ष के बाद वो 30 साल में यह सूर्य की परिक्रमा करता है, और यह अपनी धुरी पर 10.3 घंटे में घूर्णन कर लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या 62, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और जो बुध ग्रह के इक्वल है, बुध ग्रह के बराबर है। टाइटन पर नाइट्रोजन युक्त वातावरण, प्रश्न आता है कि किस उपग्रह पर नाइट्रोजन युक्त वातावरण पाया जाता है, तो यही टाइटन है जिस पर नाइट्रोजन युक्त वातावरण। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रहों में मिमास, टेथिस, फोबे, और ये फोबे नाम का, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, फोबे नाम का उपग्रह है जो सूर्य, शुक्र और अरुण की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान है। यह प्रश्न याद करना है आपको कि फोबे नाम का उपग्रह, शुक्र और अरुण नाम के ग्रह, और सूर्य स्वयं तारक, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान है। शनि सबसे कम घनत्व पर याद करना है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह तो शनि 0.7 और इसका घनत्व है। इसमें रासायनिक संगठन से मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन और अमोनिया गैसें हैं। फोबे शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत, ये देखिए हम चर्चा हुई कि फोबे शनि की कक्षा में वो पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि शनि स्वयं पश्चिम से पूर्व, लेकिन फोबे पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान है। और इसे यूरोप में कृषि का देवता भी कहा जाता है शनि को, कि कृषि के देवता के रूप में शनि को जाना जाता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अरुण ग्रह पर, यूरेनस। इसकी खोज वैज्ञानिक सर विलियम हर्शेल ने 1781 में की। यह सूर्य से 7वां ग्रह और आकार में तीसरा, यानी पहला बृहस्पति, दूसरे में शनि और तीसरे में अरुण। यह अपनी धुरी पर 10.8 घंटे में घूम जाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर से 84 वर्षों का समय, 84 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसके ज्ञात उपग्रह कहीं 27 है, कहीं 15, कहीं इसके 27 दे हुए हैं और कहीं इस पर 15, लेकिन अधिकतम जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में बच्चों वो 15 का ही चर्चा है कि 15 इसके उपग्रह। उसमें एरियल, टिट्रान, विराट, ये तमाम इसके उपग्रह हैं। अरुण अर्थात यूरेनस का परिक्रमण शुक्र की भांति हम चर्चा कर रहे हैं।
सूर्य, शुक्र, अरुण और फोबे, ये 4 आकाशीय पिंड जो पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान, इसके चारों ओर 9 बल है, जिनमें 5 प्रमुख बल है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एक्सालिन। ये 5 इसके बल है। इस पे छल्ले, शनि की भांति इसमें भी छल्ले पाए जाते हैं। इसका तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ सूर्यास्त पश्चिम की ओर और सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व। स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, इसका सूर्योदय पश्चिम की ओर होगा और सूर्यास्त पूर्व की ओर होगा। यह ग्रह नीले हरे रंग को उत्सर्जित करता है, क्योंकि अब एक प्रश्न आता है कि कौन सा ग्रह नीले हरे रंग को उत्सर्जित करता है, तो अरुण, और इसलिए कि उसमें मीथेन CH4 मीथेन पाया जाता है, तो मीथेन की वजह से ये नीले हरे रंग को उत्सर्जित करता है। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ। अभी प्रश्न आता है, एक तो नीले हरे रंग को उत्सर्जित करना, दूसरे में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना, तीसरे में 9 वलय पाए जाना, और चौथे में 1781 में इसकी खोज विलियम हार्शेल ने की, जो महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अब और महत्वपूर्ण तथ्य ये कि ये इतना सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, इसे लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा प्रदान की जाती है। अच्छा, यह ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ, ये प्रश्न हो गया कि सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह तो अरुण है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, कि इसके जितने उपग्रह वो भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट में है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। ये सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह, यानी पहला बृहस्पति, दूसरे में शनि, तीसरे में अरुण और चौथे में वरुण। सूर्य से क्रम में 8वां ग्रह है भाई, अंतिम छोर पे 8वां ग्रह। यह सबसे ठंडा ग्रह, स्वाभाविक है, सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही ठंडा होगा, ठंडा ग्रह है। और इसका वर्ष दीर्घतम, पक्की बात है कि इसको सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत लंबा समय लगेगा, इससे इसका वर्ष दीर्घतम होगा। यहाँ मीथेन गैस पाई जाती है, धुंधले हरे रंग, वहां नीला हरा रंग उत्सर्जित करता है अरुण में, और यहाँ धुंधला हरा रंग, लेकिन दोनों में मीथेन पाई जाती है, अरुण में भी, यूरेनस में भी और नेपच्यून में। यह पृथ्वी और सूर्य से सबसे अधिक दूर, पृथ्वी से भी दूर है और सूर्य से भी अधिक दूरी पर है। इस ग्रह के चारों ओर भी बल है, शनि के चारों ओर बल है, अरुण के चारों ओर बल है और वरुण के चारों ओर भी बल पाए जाते हैं, जो सिलिकेट या कार्बन तत्वों से बने हैं। सिलिकेट और कार्बन तत्वों से निर्मित बल है। इसमें इसके 8 उपग्रह, जिसमें टिट्रान और नेरिट प्रमुख उपग्रह हैं। इसको जर्मन वैज्ञानिक जे गाले ने 1846 में खोजा है ना। और इसे समुद्र का देवता, अब देखिए हमारे पास कृषि का देवता, युद्ध का देवता, समुद्र का देवता, कृषि का देवता शनि, युद्ध का देवता मंगल और समुद्र का देवता वरुण, ये याद करने हैं हमको। इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम पाया जाता है। यह अपनी धुरी पर 15.7 दिनों में घूम जाता है और सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा 165 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह द्वारा केवल 88 दिनों में और नेपच्यून द्वारा 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा तय की जाती है। यानी इसका जो एक ईयर होगा, एक साल होगा, वो 165 ईयर के बराबर, यानी पृथ्वी के 165 वर्ष बराबर वरुण का एक साल। अरुण और वरुण ग्रह सहोदर भाई, यानी आप जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जुड़वा बहन पृथ्वी और शुक्र, तो सहोदर भाई के रूप में अरुण और वरुण को जाना जाता है। और ये अब हम थोड़ा सा श्रीमान यम पर, जिन्हें अलविदा प्लेटो, इसकी खोज करता क्लाउड टामो 1930 में खोजा। प्रारंभ में इसे नवा ग्रह माना जाता था 1930 से लेकर के और 2006 तक, लेकिन 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिकों का महासम्मेलन हुआ था, उसमें प्लेटो को चंद्रमा से छोटे आकार का होने और दूसरे में वृत्ताकार कक्ष वाला न होने और तीसरी बड़ी बात की अरुण और वरुण की कक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह की संज्ञा दी गई, इसलिए इसे 12वां ग्रह और 9वें ग्रह के रूप में इसको हटा दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया। अब केवल 8 ही ग्रह हमारे पास रह गए। अब सौर परिवार को हम एक दृष्टि से हम डाल लें कि ग्रहों के नाम, उसका व्यास डायमीटर का, उसका परिक्रमण करना, उसके उपग्रहों की संख्या और उसका डेंसिटी घनत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। पहला बुध, उसका व्यास 4878 किलोमीटर का, परिभ्रमण अपनी स्वयं की अक्ष पर घूमना 58.6 और 58.6 दिन में वो स्वयं की परिक्रमा करता है और 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ध्यान दीजिए, परिभ्रमण में अपने अक्ष पर अपनी स्वयं की परिक्रमा करना,
परिक्रमण मानी जहां सूर्य की परिक्रमा करना, और उपग्रहों की संख्या 0, कोई उपग्रह नहीं है, और डेंसिटी इसके 5.4 से लगभग पृथ्वी के बराबर है। शुक्र 12,104, इसका व्यास 243 दिन में स्वयं की परिक्रमा करता है, और 225 दिन 224.7 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा। मैंने आपसे बताया था यूनिक है कि अपनी परिक्रमा करने में ज्यादा समय और सूर्य की परिक्रमा करने में कम समय। इसके उपग्रह भी 0 और 5.245 इसका घनत्व डेंसिटी। पृथ्वी 12,756 और 12,714, ये सही देखा कि 12,756 इसका भूमध्य रेखीय व्यास है, और ध्रुवीय व्यास का 12,714, यानी 42 किलोमीटर का डिफरेंस होता है भूमध्य रेखीय व्यास में और ध्रुवीय व्यास में। तो ये, और 23.9 यानी अबाउट 24 घंटा इसका परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमने का दिन रात, और 365.26 यानी 365 दिन और 6 घंटे ये इसका सूर्य की परिक्रमा करने में। उपग्रह एकमात्र चंद्रमा, और 5.517 इसका घनत्व। ये बहुत बार प्रश्न आता है कितना घनत्व है। मंगल 6,796 इसका व्यास, 24.6 घंटे इसका परिभ्रमण, 687 दिन इसका परिक्रमण, 2 इसके फीबोस और डीमोस, और 3.945 इसका घनत्व। बृहस्पति 1,42,984, यानी ये पृथ्वी का लगभग 1,42,000 है, और ये 12,000 है, तो 112 साल की 11 गुना लगभग इतना इसका ज्यादा व्यास है, और 9.9 घंटे में ये अपना परिभ्रमण करता है। 11.9 लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। 67 इसके उपग्रह हैं, और 1.33 इसका घनत्व है। शनि 1,20,536 इसका व्यास है, और 10.3 घंटे में ये स्वयं की परिक्रमा करता है। 29.5 वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है, और ये 62 इसके उपग्रह है। और 0.7 प्रश्न आता है, सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे कम घनत्व, और सर्वाधिक घनत्व किसका हुआ? 5.5 वाले का 5.5 पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है। उसके बाद अरुण, शनि के बाद अरुण 51,118 इसका किलोमीटर इसका व्यास है, 17.2 घंटे में अपना परिक्रमा करता है, और 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। 27 उसी में इसका 15 उपग्रह, और 1.17 इसका घनत्व है। वरुण इसका 49,100 किलोमीटर का इसका व्यास है, और 17.1 घंटे में स्वयं की परिक्रमा, 164 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा, 8 इसके उपग्रह, और 1.66 इसका घनत्व। अब एक और तथ्य, ये महत्वपूर्ण तथ्यों में, कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध हो गया, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण हो गया, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो गया, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, सब सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देव शुक्र, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, चमकीला तारा नॉट ग्रह साइरस, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक भारी ग्रह बृहस्पति। दोनों चीजें कि सबसे अधिक उपग्रह भी बृहस्पति के 67, और सबसे ज्यादा भारी भी बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण, सबसे दूर है, रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह मंगल, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति का गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, ये मंगल का, और नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, हरा ग्रह कहते हैं वरुण को। हरा ग्रह हो गया वरुण, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य के देव। हम सब ने किसका रीजन जाना, वो वीनस को कहता था, शुक्र को। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह यानी पायनियर अंतरिक्ष अभियान में बृहस्पति पर यह लाल धब्बा पाया गया, वो विशाल लाल धब्बा बृहस्पति में पाया जाता है।